नमस्कार साथियों, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि बिहार के किसी भी एग्जाम में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बिहार स्पेशल एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि बिहार स्पेशल को अगर आप कवर नहीं करेंगे, बिहार स्पेशल को अच्छे तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे तो बिहार में रिजल्ट होना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बिहार के किसी भी एग्जाम में, खास करके जो 17वीं बीपीएससी आ रहा है या फिर बीपीएससी द्वारा अन्य कोई भी एग्जाम आयोजित किया जाता है, तो इसमें बिहार से टोटल 20 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसको आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको बिहार स्पेशल पे अच्छा पकड़ हो। तो बीपीएससी के खास करके 17वीं बीपीएससी का जो आयोजन किया जाना है, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने बिहार स्पेशल का नया सीरीज लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग बिहार स्पेशल से जुड़े सभी प्रश्न खास करके टॉपिक हम लोग समझेंगे और उसके बाद जाकर के हम लोग प्रश्न पर भी आगे चल के चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास खंड से शुरुआत कर रहे हैं और प्राचीन बिहार के इतिहास खंड में सबसे पहला जो आपको जानना चाहिए, उसमें आपको प्राग ऐतिहासिक काल और बिहार के बारे में अध्ययन करना है। क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल से अभी तक बीपीएससी के द्वारा 3 से 4 बार जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और काफी टिपिकल प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या जानना है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार में सबसे जो प्राचीन अवशेष है, जो सबसे प्राचीन अवशेष है, वो आपको पूर्व पाषाण युग के प्राप्त हुए हैं। किस युग के प्राप्त हुए हैं? तो आप लोग याद रखेंगे कि पूर्व पाषाण युग के प्राप्त हुए हैं, यानी पूर्व पाषाण युग के बारे में आपको जानना है। पूर्व पाषाण युग के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहला जो प्राचीन अवशेष है बिहार में, आपसे यदि पूछा जाता है ऑप्शन दे करके कि निम्नलिखित में से किस युग के जो सबसे प्राचीन अवशेष है बिहार में प्राप्त हुए हैं, तो उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कि पूर्व पाषाण युग के प्राप्त हुए हैं। दूसरा बात आप लोग को याद रखना है कि जो प्राचीन युग है यानी प्रस्तर युग है, तो प्रस्तर युग यानी प्रस्तर से आपका तात्पर्य है पत्थर। तो प्रस्तर युग में यानी कि पत्थर के जो टुकड़ा होता था, पत्थर के टुकड़े का उपयोग किया जाता था। किस लिए किया जाता था दोस्तों? तो हथियार के रूप में किया जाता था, यानी हथियार के रूप में किया जाता था। और इन हथियारों की बात करें तो ये जो पत्थर के हथियार थे, इसका उपयोग जानवरों के शिकार करने के लिए किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे ये भी आई है कि बिहार के दक्षिणी भागों में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि बिहार के किस भाग से आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कि दक्षिणी भागों से। और दूसरी बात आप लोग यहाँ पे ये याद रखेंगे कि उस समय का यानी कि आदि मानव कालीन बात हो रहा है कि उस समय के आदि मानव का जो भोजन था वह क्या था? तो आदि मानव का भोजन था मांस अथवा कंदमूल फल। या तो वो मांस खाते थे, और मांस में भी आप लोग याद रखिए कि ये लोग कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था। तो कच्चा मांस अथवा कंदमूल फल खाते थे ये लोग। इस युग का मानव यानी कि आदि मानव की बात हो रहा है, तो इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्रह करता थे। दूसरा पॉइंट आप लोग ये भी याद रखेंगे कि उस समय का जो मानव थे ये शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। भोजन क्या क्या शिकार करके ये लोग क्या खाते थे? तो मांस खाते थे। और खाद्य संग्राहक यानी कंदमूल फल जो है उसको संग्रह करते थे और फिर इसको खाते थे। वे अग्नि के उपयोग यानी प्रयोग से अपरिचित थे, यानी अग्नि के बारे में उन्हें जानकारी नहीं था। यही कारण था कि ये लोग कच्चा मांस खाते थे। ठीक है दोस्तों, और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पूरा पाषाण कालीन मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। दूसरी बात आप लोग ये भी याद रखेंगे कि नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? तो पूरा पाषाण कालीन मानव को ज्ञान नहीं था। किस चीज का ज्ञान नहीं था दोस्तों? तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो पूरा पाषाण कालीन मानव थे उनको क्या मालूम नहीं था? तो पशुपालन के बारे में इनको जानकारी नहीं था और नहीं इनको जो है कृषि के बारे में जानकारी था। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं
और देखिए पाषाणकालीन बिहार को भी हम लोग 3 भागों में जनरली बांटते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो पाषाणकालीन बिहार को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? तो एक तो पूर्व पाषाण युग, ठीक है दोस्तों, पूर्व पाषाण युग, और उसके बाद मध्य पाषाण युग आया, मध्य पाषाण युग, और फिर नव पाषाण युग, ठीक है। और इसी बीच आपको एक छोटी सी ये भी जानकारी रखना है कि बिहार में जो ताम्र पाषाण युग के अवशेष कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, इस पे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला शुरुआत करते हैं कि पूर्व पाषाण युग के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार में जो पूर्व पाषाण युग है, तो बिहार में आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ियां के फल प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं? तो पत्थर की कुल्हाड़ियों के जो फाल होते हैं वह प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ चाकू प्राप्त हुए हैं तथा खुरपी प्राप्त हुए हैं। खुरपी क्या होता है? तो जिससे खेतों में निराई किया जाता है, खेतों को खोदा जाता है, यानी जमीन को खोदा जाता है, उसको खुरपी बोला जाता है बिहार में। तो बिहार के लोग तो खुरपी से परिचित ही होंगे। तो खुरपी, चाकू और कुल्हाड़ियों के फाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपको पूर्व पाषाण युग के अवशेष है। पूर्व पाषाण युग के अवशेष की बात करें बिहार में, तो जगह के नाम याद रखिएगा। बिहार में पूरा पाषाण युग के जो औजार है ये आपको मुंगेर के भीम बांध से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि जो भीम बांध है ये कहाँ पे है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो भीम बांध जो है आपको मुंगेर में है और यही से जो है आपको औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है, पूरा पाषाण युग के। इसके अलावा गया जिले के जेठियन तथा नालंदा जिले के उत्खनन के दौरान भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। नालंदा जिले से उत्खनन के दौरान भी पूरा पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपको मुंगेर के भीम बांध, इसको याद रखिएगा। यहां से पूरा पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जेठियन भी याद रखेंगे और नालंदा जिले के भी उत्खनन में भी कुछ चीजें प्राप्त हुए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण युग, यानी मध्य पाषाण युग में बिहार की स्थिति क्या था। तो मध्य पाषाण युग में जो बिहार है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जानना है कि बिहार में मध्य पाषाण युग के जो अवशेष है वह मुख्यतः मुंगेर जिले के भीम बांध से प्राप्त हुए। फिर यहाँ पे वही बात है, आपको मुंगेर जिला याद रखना है और भीम बांध याद रखना है कि यहीं से जो है आपको मध्य पाषाण युग के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस युग के अवशेष अविभाजित बिहार, देखिए जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, यानी सन 2000 ईस्वी से पहले की बात कर रहे हैं, तो 2000 में बिहार का विभाजन हो गया। तो अविभाजित बिहार में सिंहभूम, रांची जो कि अभी झारखंड में पड़ता है, पलामू, धनबाद तथा संथाल परगना से भी प्राप्त हुए हैं। यानी आपको अगर यह ऑप्शन में दे देता है कि अविभाजित बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना है सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद तथा संथाल परगना। यहां से प्राप्त औजारों में छोटे आकार के पत्थर के सामान मिले हैं, यानी आप इसको माइक्रोलिथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माइक्रोलिथ कह सकते हैं। और जिसमें कि तेज धार है, यानी जो औजार प्राप्त हुए हैं पत्थर के मध्य पाषाण युग के, तो उसमें तेज धार है और नोक है। तो ये चीजें यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे कि नव पाषाण युग। देखिए नव पाषाण युग से बीपीएससी के द्वारा प्रश्न बनाए जा चुके हैं और कौन से प्रश्न बनाए गए हैं वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नव पाषाण युग के जो बिहार है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि नव पाषाण युग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस युग के अवशेष, यानी नव पाषाण युग के अवशेष बिहार में मुख्यतः उत्तर बिहार से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? तो नव पाषाण युग में जो बिहार में मानव का बसाव था ये उत्तर बिहार में खास करके आ गया था। और उत्तर बिहार में देखिएगा कि उत्तर बिहार के जो स्थल है चिराद, जो कि कहाँ है? सारण जिला में है। चिराद तथा चेचर वैशाली जिला में है, से नव पाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बीपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि बिहार में
किस स्थान से नौपाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आप बताएंगे कि चिराद और चेचर से। तो जगह का नाम याद रखेंगे, चिराद सारण जिला में है जबकि चेचर वैशाली जिला में है। यहां से पत्थर तथा हड्डियों के बने हुए सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए, यानी क्या प्राप्त हुए हैं? हड्डियों के बने हुए सूक्ष्म औजार जिसको माइक्रोलिथ कहते हैं, प्राप्त हुए हैं। कहां से? तो चिराद और चेचर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका सामान्यतः काल की बात करें तो यह 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य इसका जो है निर्धारण किया गया है कि यह नौपाषाण युग के अवशेष है। यानी इसमें जो है खास करके आपको दो जगह का ही नाम आपको याद रखना है, और ये जगह है आपको कौन सा दोस्तों? तो चिराद जो कि सारण जिला में है और चेचर वैशाली जिला में, ये दोनों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि ताम्रपाषाण युग के जो बिहार था वह किस प्रकार से था, उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। तो ताम्रपाषाण युग के बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे यह प्रश्न भी बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसकी काल की बात करें तो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य इसका निर्धारण किया जाता है ताम्रपाषाण युग का। ठीक है दोस्तों, बिहार में ताम्रपाषाण युग के जो अवशेष है वो निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी किस किस स्थान से आपको ताम्रपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे चिराद सारण याद रखिएगा, चेचर वैशाली याद रखिएगा, सोनपुर गया, मनेर पटना, ताराडीह बोध गया, घोड़ा कटोरा राजगीर, सेनुआर सासाराम और ओरियप भागलपुर, और इसके अलावे भी कुछ स्थान हैं जहां से बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं ताम्रपाषाण युग में ही बिहार में सांस्कृतिक रूप से बिहार विकसित हो चुका था। देखिए अगर और जगह आप देखेंगे, भारत के अन्य हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वैदिक काल आता है तब वहां पे जाकर के सांस्कृतिक रूप से लोग विकसित होते हैं, लेकिन बिहार में उससे पहले ही ताम्रपाषाण युग में ही बिहार में सांस्कृतिक चेतना जो है उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, इस युग के परवर्ती चरण में मानव गुफाओं से निकल चुके थे। यानी अगर हम बात करें तो ताम्रपाषाण युग के परवर्ती युग में बिहार में मानव जो है गुफाओं से निकल के पशुपालन तथा कृषि कार्य का शुरुआत कर चुका था। तो ये चीजें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक बार इसी चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको एक छोटे छोटे से सारांश के तौर पे हम लोग इसका रिवीजन करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से प्रश्न जो है अगर पूछा जाता है तो आपको कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों यह क्लास अब रेगुलर चलेगा, तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम लोग अगला वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो आपको प्राचीन कालीन बिहार है, ठीक है दोस्तों, उसमें आपको क्या क्या जानना है। तो प्राचीन कालीन बिहार में आदि मानव के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सीधी सी बात है कि दक्षिण बिहार यानी दक्षिण बिहार में, यानी बिहार के दक्षिणी भागों से प्राप्त हुए। ये याद रखिए, एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये है कि बिहार में पूर्व पाषाण युग के अवशेष कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर के भीमबांध याद रखिएगा, जेठियन गया और नालंदा, ये 3 स्थान आपको याद रखना है। बिहार में पूर्व पाषाण युग के अवशेष जो है 3 स्थान से प्राप्त हुए हैं, मुंगेर के भीमबांध, जेठियन गया और नालंदा याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि मध्यपाषाण युग के अवशेष। तो बिहार में मध्यपाषाण युग के अवशेष मुंगेर के भीमबांध से प्राप्त हुए हैं। यही चीज आप लोग को याद रखना है और यह प्रश्न जो है आपको दोस्तों बीबीआई है, यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो नौपाषाण युग के अवशेष भी बीपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं और नौपाषाण युग के अवशेष जो है चिराद जो है सारण जिला से और चेचर वैशाली जिला से प्राप्त हुआ है और ये काफी बीबीआई प्रश्न है दोस्तों। और नौपाषाण युग के अवशेष में बिहार में क्या प्राप्त हुए हैं? चिराद और चेचर से तो सूक्ष्म औजार प्राप्त हुआ है, हड्डियों के समान प्राप्त हुआ है, हड्डी के समान प्राप्त हुए और सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए जिसे कि आप लोग माइक्रोलिथ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं कि ताम्रपाषाण युग के अवशेष बिहार में क्या क्या प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो ताम्रपाषाण युग के बारे में अगर पूछेगा तो यही चिराद जो है सारण याद रखिएगा, चेचर वैशाली, मनेर पटना और सोनपुर गया, ताराडीह, घोड़ा कटोरा, पांड, सेनुआर और उड़ीप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से जो है आपको ताम्रपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को याद रखना है जो चिराद है सारण जिला में है, तथा बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृद भांड के परमाणु मिले हैं। यानी यदि यदि आपसे पूछा जाता है कि बिहार में पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृद भांड के परमाणु कहां से मिले हैं, तो चिराद सारण जिले से और बक्सर से, यानी 2 जगह से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न भी आपको आने वाले एग्जाम में काफी वीवीआई रहेगा। दोस्तों यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।